हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट बीएसटी का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है क्या? मैनेजमेंट विच मीन्स प्रबंध। अब इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द थ्रू अदर टू इफेक्टिव अचीव द organizational objective by efficiently using the limited resources in the changing environment। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क किया जाता है इफेक्टिवली तरीके से। और क्योंकि इफेक्टिवली तरीके से ताकि अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ठीक है, तो जैसे जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, ये बात भी याद रखना, रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है और हमको वर्क कैसे करना है? इफेक्टिव और एफिशिएंसी तरीके से करना है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को लेकर के। ये तो दिया गया था किसी ऑथर के द्वारा नहीं, वहाँ पे देख रखा है क्रीटनर के द्वारा ये दिया गया था। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गोल को अचीव करने के लिए वर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंसी तरीके से किया जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ में आया हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन। ठीक है ना। अब समझते हैं हम मीनिंग और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। जैसे दो वर्ड्स आए हमारे पास, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, उनके ऊपर हम फोकस रखेंगे। तो जी देखिए, जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट की? तो रेफर्स टू अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू बी गेटिंग डन। अब मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन ये भी बनता है हमारा कि मैनेजमेंट है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, स्टाफिंग किया जाता है और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है परफॉर्मेंस को, जो कि मैनेजमेंट में होता है। और जो मैंने 5 फंक्शंस बताए हैं आपको, जो प्राइमरी फंक्शंस बताए हैं, यही आपके आने वाले चैप्टर्स हैं पूरे। तो हम धीरे धीरे करके इनको डन करेंगे। ठीक, अब एक शब्द आता है हमारा इफेक्टिवनेस, मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। हमको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि हम काम को कर देते हैं तो वो क्या है? हमारा इफेक्टिवनेस को हमारा दिखाता है। क्या समझ में आया? दोनों ही वर्ड्स लगभग सेम लगते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। बार बार यूज करते हैं, दोबारा समझिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम है वो हमारा विद इन अ टाइम होना चाहिए, जो टाइम फ्रेम दे रखा है गिवन टाइम पीरियड में होना चाहिए। मतलब बोल दिया ये काम 10 दिन में होना चाहिए तो 10 दिन में ही होना चाहिए। 100 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है 10 दिन में तो 10 दिन में ही करना है, तो वो हमारा इफेक्टिवनेस हो गया। वही इफिशिएंसी, कंप्लीशन ऑफ द टास्क यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, मीन मिनिमम कॉस्ट में। ठीक, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा वो दिखाएगा हमारी इफिशिएंसी को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का गोल होता है कि कोई भी काम है वो इफेक्टिव भी हो और इफिशिएंसी भी हो। ठीक है, ताकि काम को बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से किया जा सके। ठीक है, तो होप सो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसका जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाले में इफेक्टिव और इफिशिएंसी दोनों को ही क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।